Hi, good evening to all of you. Please like and subscribe the channel. The channel name is @VKS Teaching Exam. आज टीजीटी पीजीटी के पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। 8वां सेशन है ये टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आई हैव आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब दिए हुए सेंटेंस में एरर पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। आई हैव रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे, मतलब मैंने यह न्यूज़ जो है यस्टरडे पढ़ा है, कल पढ़ा है। आई हैव रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे, इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? तो जैसा कि इससे प्रतीत होता है कि ये पास्ट की यस्टरडे की वजह से यहाँ पे क्या दिया है, वर्ड यस्टरडे दिया है, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट की बात है, मतलब बीती हुई बात है। तो यहाँ पे हैड क्या होता है? हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आई में एरर है, हैव रीड में एरर है, दिस न्यूज में एरर है, या यस्टरडे में? यस्टरडे इंडिकेट करता है कि ये क्या है, टेंस पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे किस में एरर है? ये हैव नहीं होना चाहिए, यानी कि किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन बी में एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? आई हैव को रिमूव कर देंगे और हो जाएगा केवल क्या, रीड। आई रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे, मतलब मैंने इस न्यूज़ को यस्टरडे कल देखा था, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट है और यहाँ पे हैव लगा दिया गया है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। तो बी सेक्शन में इसके एरर है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द टीचर आस्क्ड जॉन दैट वाई ही वॉज लेट। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? द टीचर में एरर है, आस्क्ड जॉन में एरर है, दैट वाई में एरर है, या ही वॉज लेट में एरर है? तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये दैट और वाई दो जुड़ा है, और वाई जो है यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में नहीं जुड़ा है। ये क्या किसका काम कर रहा है? वाई भी जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है, और दैट भी वही काम कर रहा है। तो दो कंजंक्शन यहाँ पे एक साथ आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें किस पार्ट में एरर है? दैट वाई में। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट को रिमूव कर देंगे और वाई जो है एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा, दैट को रिमूव करने पे द टीचर आस्क्ड जॉन वाई ही वॉज लेट। वाई क्या है? इंटेरोगेटिव कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दैट और वाई दोनों कंजंक्शन हैं, तो दो कंजंक्शन की एक साथ ज़रूरत नहीं है। वाई यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में काम करेगा, दैट्स वाई हम दैट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे करेक्ट सेंटेंस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, स्कार्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या आता है? हार्डली और स्कार्सली के साथ हैड आता है, हैड प्लस उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे स्कार्सली हैड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड ऐड कर देंगे। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? एंटर्ड द रूम नहीं, स्कार्सली ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। किस में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में। स्कार्सली के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट ना आके हार्डली और स्कार्सली की से क्या के बाद क्या आता है, स्कार्सली और हार्डली के बाद क्या आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के पहले और स्कार्सली के बाद हैड का यूज़ होना चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन या ऑफ हर टू सिस्टर्स। तो हम सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या दिया, ऑफ हर टू सिस्टर्स। अब जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है, जब दो के बीच में तुलना की जाती है, तो क्या वहाँ पे किसका यूज होता है, एनी वन का यूज होता है? नहीं। जब मोर देन वन की बात होती है, मोर देन वन या टू से अधिक की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, दो से अधिक के लिए एनी वन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है,
दिया गया हर टू सिस्टर मतलब दो बहनों में से वह ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे एनीवन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आइदर। एनीवन को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आइदर का यूज़ होगा। यानी कि दो के लिए अगर निगेटिव सेंस देना है तो नाइदर ऑफ देम हो जाएगा, नाइदर का यूज़ होगा, और अगर पॉजिटिव सेंस देना है तो आइदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एनीवन की जगह पे हो जाएगा आइदर। तो यानी किस पार्ट में एरर है, एनीवन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यानी कि सी में ऑप्शन है एनीवन। तो एनीवन कैन बी रिमूव्ड या एनीवन विल बी रिमूव्ड एंड क्या हो जाएगा उस एट दैट प्लेस, आइदर हो जाएगा। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर टू सिस्टर्स, मतलब उनमें से दो में से कोई एक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर वन। अब इसमें किस पार्ट में एरर है ये फाइंड आउट करना है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर और देन द अर्लियर वन। तो हम किस पार्ट में एरर फाइंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है मोर बेटर। अब मोर क्या है, मोर बेटर, ये ऑप्शन नंबर सी में है। मोर क्या है, मोर भी क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और फिर बेटर भी क्या है, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है। तो क्या दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, नहीं। मोर और बेटर दोनों कॉम्परेटिव डिग्री है और दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं। गुड का कॉम्परेटिव हो जाता है बेटर, तो वहाँ पे मोर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है गुड को बेटर क्या कॉम्परेटिव डिग्री में लिखने के लिए। गुड का डायरेक्टली क्या है, बेटर बनता है। जिसका कुछ ऐड करके नहीं बनता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोर और मोस्ट का। लेकिन गुड का बेटर खुद ही है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर खुद ही है, तो बेटर के पहले मोर का यूज़ नहीं होगा। यानी कि दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं यूज हो सकते, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है। यानी कि यहाँ पे मोर को रिमूव किया जाना चाहिए और क्या हो जाएगा, केवल अब सेंटेंस हो जाएगा द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ बेटर देन द अर्लियर वन। मतलब पिछले जो एडिशन थे उससे जो है ये बेटर है, अच्छा है। लेकिन तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री का कभी भी एक साथ यूज नहीं होता है, इसलिए किस सेक्शन में गलती है, पार्ट सी सेक्शन में। यानी कि इज़ मोर बेटर की जगह पे हो जाएगा मोर, केवल बेटर, इज़ बेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। अब इसमें क्या है, नाइदर नार और आइदर आर का रूल क्या है। नाइदर नार और आइदर आर से जब दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन ऐड होते हैं, तो जो वर्ब के यानी कि एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट में होता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो इस पार्ट में हो जाएगा नो एरर। क्यों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है और आर किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और हिज पेरेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, हिज पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और आइदर आर का ये रूल होता है, आइदर और या नाइदर नॉर का, कि उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट में होगा, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आर क्या है, करेक्ट है। इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो क्या इस ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट कंटेंट नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, फिर नो एरर। तो इसमें कौन सा होगा, पहला तो है कि बोथ लिखा है तो क्या सिंगुलर का बोध होता है। फिर है कि राम एंड श्याम, तो राम और श्याम जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एच वी जो होता है वो
प्लूरल हो जाता है। हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, प्लूरल लगता है। जब दो सब्जेक्ट, कोई भी दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, दो सिंगुलर नाउन हो, दो सिंगुलर प्रोनाउन हो, कोई भी हो, अब प्लूरल होंगे तो भी एंड से जुड़ेंगे तो क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। और सिंगुलर दो नाउन जुड़ेंगे तो भी वो प्लूरल ही लेगा, क्योंकि एंड से जुड़ने का ये रूल है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या होता है, उनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, करेक्ट है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बोथ राम एंड श्याम क्या है, एंड से जुड़े सब्जेक्ट हैं, इसलिए ये क्या करेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर हो सकता है, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। लिटिल का यूज़ वाटर के साथ हुआ है, क्योंकि लिटिल इन अनकाउंटेबल होता है, तो ये तो सही है। लिटिल अनकाउंटेबल है तो वाटर अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो वाटर अनकाउंटेबल है, ये तो करेक्ट है। लेकिन लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीन होते हैं, तो तीनों में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं ये पहले देखते हैं। अब यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है, फिर एक होता है अ लिटिल और द लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, और द लिटिल का ये मतलब होता है कि जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी, जो भी है सब। और लिटिल का, केवल लिटिल का क्या मतलब होता है, केवल लिटिल का मतलब होता है निगेटिव सेंस देता है। केवल लिटिल क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है ये। अब यहाँ पे कोई प्यासा है तो थोड़ा पानी तो मांग ही रहा होगा, तो यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए, यहाँ पे गिव मी अ लिटिल वाटर की जगह क्या हो जाएगा, अ लिटिल वाटर, यानी कि थोड़ा सा। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, गिव मी अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा ही, कुछ थोड़ा सा पानी हमें दे दो। तो अगर कोई पानी मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, कुछ तो पानी होगा तभी वो मांग रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में। यानी कि लिटिल निगेटिव सेंस देता है, तो अगर कोई प्यासा है तो वो थोड़ा पानी तो मांग रहा होगा, उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि जो कुछ भी है वो पूरा पानी दे दो, नहीं तो द लिटिल हो जाता। लेकिन अगर पानी कोई थोड़ा सा मांग रहा है तो अ लिटिल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन किस में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल along with टीचर्स वर इन्वाइटेड ऑन द ओकेज़न। अब यहाँ पे है along with से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आइदर और नाइदर नर में हम क्या पढ़े कि सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जबकि along with से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, जो कि क्या है, सिंगुलर है, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द टीचर विथ टीचर्स, ये टीचर्स क्या है, ये प्लूरल है। तो आइदर आर में का यूज़ रहा होता तो यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंग लगता, लेकिन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है। जब भी दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन के हिसाब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे क्या, किसका यूज़ हो जाएगा, वॉज का यूज़ होगा। दैट्स वाई कहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, नो सुनर द बेल रैंग देन ऑल स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ देयर क्लासेज हेल्टर स्केल्टर एंड नो एरर। तो नो सुनर के साथ क्या आता है, नो सुनर के साथ डिड आता है, नो सुनर के बाद क्या आता है, डिड आता है, और प्लस V1 आता है, V1 आता है, और रैंक क्या है, ये V2 है। तो पहले तो गलती यहाँ हो गई, तो नो सूनर डिड द बेल क्या हो जाएगा, रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में एरर है,
ए में एरर है, किसमें, ए में एरर है। एरर क्या है, रैंक के स्थान पे क्या हो जाएगा, रैंक के स्थान पे हो जाएगा नो सूनर द बेल डिड रिंग, नो सूनर द बेल डिड रिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में एरर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, अब गायनेकोलॉजिस्ट की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, GINOCOLOGIST, फिर है GAENECOLOGIST और GAYNE, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, GYNAECOLOGIST, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है GYNAECOLOGIST। नेक्स्ट देखते हैं, या इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे ऑमलेट का फाइंड आउट करना है। OMME, ये 2021 के TGT में का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th था। OME, OMMELETT, OMELETT, OMELLETT एंड OMELETT, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OMELETTE, क्या हो जाएगा, हो जाएगा OMELETTE, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या होती है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, ये तो गलत है। क्लोरोफिल डबल एल भी नहीं होता है, ये भी गलत है। और क्लोरोफिल PHIL भी नहीं होता है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है क्लोरोफिल, CHLOROPHYL, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल, CHLOROPHYL। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, या करेक्ट स्पेलिंग इज फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल PHARMA, ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, न फार्मा होता है न फार्मासेटिकल होता है, क्या होता है, फार्मास्यूटिकल। अब यहाँ पे है PHARAMASEU, तो ये भी रॉन्ग स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ए, क्या हो जाएगा, PHARMACEUTICAL, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SYMMA, सिमेट्रिकल, ये नहीं होता है, SYMATRICAL, ये भी नहीं है, एंड SYMETRICAL, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा, स्पेलिंग होगी इसकी करेक्टली SYMMETRICAL, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट स्पेलिंग होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मीनिंग क्या होता है, क्या यूथेनेसिया का मीनिंग मर्सी किलिंग होता है, मर्डर होता है, एसेसिनेशन होता है, या एट्रॉसिटी होता है। तो द मीनिंग ऑफ
यूथेनेसिया मीन्स मर्सी किलिंग यानी कि बर्बर हत्या, किसी की बर्बरतापूर्ण हत्या या बहुत मतलब डरावनी सी बोल सकते हैं, तो मर्सी किलिंग बोलते हैं इसको। यूथेनेसिया मीन्स क्या होता है? यूथेनेसिया मीन्स होता है मर्सी किलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? ये है क्वेश्चन नंबर 17, रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच का अंतर पहचानना और उसे दर्शाना। नेक्स्ट ऑप्शन है सी और अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच अंतर देखना और समझना। एंड थर्ड है डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, या फोर्थ है फैक्ट और आइडिया दैट सजेस्ट अ पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉग्नाइज एंड शो, मतलब किसी चीज़ के अंतर को पहचानना और उसे दर्शाना या दिखाना, तो दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएट, यानी रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस, अंतर, दो चीज़ों के बीच में अंतर समझना, पहचानना और उसे प्रतीत करना या दर्शाना, दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो है करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, डिफरेंशिएट मीन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म मीन्स क्या होता है? प्लेगियरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी, यानी कि लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? पोएटिक बैंकरप्टेसी नहीं, राइटिंग क्राइसिस नहीं, एंड रीडिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेगियरिज्म मीन्स लिटरेरी थेफ्ट, मतलब किसी राइटर का कोई वर्क जो है कोई कॉपी पेस्ट कर लेता है, दैट इज़ नोन एज लिटरेरी थेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड, मतलब किसी एक व्यक्ति का एक से अधिक शादी करना, एक ही साथ एक से अधिक शादी करना, वो क्या जाना जाता है? तो क्या वो मोनोगैमी? मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल होता है, यानी कि एक होता है। बाईगैमी मतलब दो होता है, और पॉलीगैमी यहाँ पे टू नहीं दिया है, बस दिया है मोर देन वन वाइफ, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम एट अ टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा पॉलीगैमी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड इज पॉलीगैमी, मतलब बहुविवाह, एक साथ कई लोगों से शादियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में रहता है, अकेला रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फिश नहीं, सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है। लोनली मतलब अकेले में रहने वाला। अनसोशल मतलब जो सामाजिक ना हो। तो वो व्यक्ति जो खुद में रहता है, हु लिव्स हिमसेल्फ इज नोन एज रेक्ल्यूज, यानी कि जो सन्यासी टाइप का व्यक्ति हो, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हो, मोह माया नहीं हो, दैट्स नोन इज रेक्ल्यूज, यानी कि अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से लिटरेचर के स्टार्ट होते क्वेश्चन। 21 है, विच रिवर फिगर इन द टिंटर्न एबे? टिंटर्न एबे एक वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और इसमें पूछा गया है कि वो टिंटर्न एबे में किस रिवर को इंडिकेट किए हैं, का नाम लिए हैं उन्होंने। तो क्या वो वाई रिवर है, राय रिवर है, ट्रेंट है, या सेवर्न है? तो टिंटर्न एबे एक जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वाई रिवर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वाई रिवर को दर्शाया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द टिंटर्न एबे में किस रिवर का वर्णन है? तो वाई रिवर का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई है? तो डैफोडिल्स क्या है?
वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, जिसमें है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। और डैफोडिल्स के झूमने की बात कही गई है, फूलों के एक साथ, और वो झूमते हुए उन्होंने लिखा है वर्ड्सवर्थ ने कि एक साथ हमने देखे कि 10,000 फूल। ये एग्जाम्पल भी किसका है? हाइपरबोली का। और द सॉलिटरी रीपर, ये एक स्कॉटलैंड की गर्ल है जिसको कि राइप करते हुए दिखाया गया है उस पोएम में, कि वो देख रहे हैं कि वो खेत में कटाई कर रही है। और टिंटन एबे भी किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है। अब बचता है लास्ट ऑप्शन है डी, लव्स फिलॉसफी। लव्स फिलॉसफी जो है वो वर्ड्सवर्थ की का न होके ये किसका है? पीबी शैली का है। लव्स फिलॉसफी पीबी शैली द्वारा लिखा गया वर्क है। और वर्ड्सवर्थ के कौन कौन से हैं? डैफोडिल्स है, सॉलिटरी रिपर है और टिंटन एबे, ये तीनों विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, जबकि लव्स फिलॉसफी जो है वो पीबी शैली का है। इसलिए ये क्या आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ कौन सा है? लव्स फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। Who among the following said the child is the father of man? Child is the father of man किसने कहा है कि बच्चा ही आदमी का बाप है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? पीबी शैली ने दिया है, टेनिसन ने दिया है, जॉन किट्स ने दिया है, या वर्ड्सवर्थ ने दिया है? तो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है एक पोएम में। क्या उन्होंने कहा है? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर लास्ट एज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, उसमें सॉलिटरी रीपर लास्ट का मतलब क्या है? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो जिस लड़की को इमेजिन करते हैं कि वो एक सुनसान जगह पे फसल काट रही है और वो संगीत गुनगुना रही है, कोई गाने गा रही है, और उस म्यूज़िक को वो बार बार रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो वो क्या है? वो लड़की कहाँ की है? फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें उन्होंने जिस लड़की को काटते हुए, फसल को काटते हुए और गुनगुनाते हुए का वर्णन किया है वो है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो स्कॉटिश लैंड रहती है जहाँ का कि वो लड़की रहती है, वहाँ का इन्होंने इस पोएम में दर्शाया है। तो द सॉलिटरी रीपर लास्ट मीन्स क्या है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, यानी 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन द्वारा लिखी हुई पेस्टोरल एलिजी कौन है? एडोनिस, एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑन द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी। तो मिल्टन द्वारा लिखी हुई पेस्टोरल एलिजी कौन सी है? लिसिडस है। और लिसिडस किसके मेमोरी में लिखी गई थी? उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग, जो कि उनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे। तो यहाँ पे पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन इज नोन एज लिसिडस। और क्या है ये? रिटन इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, जो कि हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड, उनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनकी याद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो जाने पे, उनकी डेथ हो जाने पे लिसिडस लिखा था, जो कि पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट है 26। अब दिया है मिल्टन कंपोज्ड एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका किस टाइप का वर्क था? क्या वो पोइट्री थी, प्रोज था, ड्रामेटिक फॉर्म था, या कोई नहीं? तो एरियोपैजिटिका क्या है? एक प्रोज वर्क है। और एरियोपैजिटिका किस थीम पर है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये लिखी गई एक स्टोरी है, जो कि प्रोज वर्क है। अब इसका ये भी पूछता है कि वो कौन सा वर्क है, और इसका सब्जेक्ट या थीम भी पूछता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए के टॉपिक पे ये लिखा हुआ है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27।
They also serve who only stand and wait. From which poem has this line been taken? They also serve who only stand and wait. वही केवल सर्व कर सकते हैं जो कि स्टैंड कर सकें और वेट कर सकें। तो ये किस पोएम से लिया गया है और ये भी बताइए कि ये किसने लिखा है। तो माई लास्ट डचेस, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, डैफोडिल्स और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये लिखा गया है, ये लिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। किससे लिया गया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का। सो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? 1657, 1671, 1637 और 1667। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है उसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब पब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1667 में और सेकेंड हुआ था 1674 में। तो फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1667 में था और सेकेंड क्या था? 1674 में सेकेंड पब्लिकेशन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 देखते हैं। अब पूछा गया है सोनेट्स आर यूजुअली रिटेन इन। अब सोनेट्स नॉर्मली किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? एम्बिक हेक्सामीटर में, एम्बिक पेंटामीटर में, एम्बिक टेट्रामीटर में या एम्बिक हेप्टामीटर में? तो सोनेट्स सामान्यतया किस में लिखे जाते हैं? एम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है? सोनेट जनरली एम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न पर लिखे जाते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनेट्स आर यूजुअली रिटेन इन iambic pentameter। नेक्स्ट देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा? ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट्स। तो क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा जो है वो परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है, स्टेज शो के लिए नहीं होता है। दैट इज ओनली टू बी रीड, यानी क्लोजेड ड्रामा इज नोन फॉर ओनली टू बी रीड। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहीं पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगे टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। बाय बाय टू एवरीवन।